हेलो फ्रेंड्स, गेबर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। एंड बिलीव मी, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस एनालिसिस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मुझे स्पेंड करना पड़ता है टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक आउट देयर इन द मार्केट। इफ़ यू कैन सब्सक्राइब, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपको कुछ पैसे नहीं देने, आपका कुछ टाइम बर्बाद नहीं होगा, हार्डली 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन मेरी रीच उन ऑडियंस तक पहुंचेगी जहां पर लोग सही में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस अपना परफेक्ट करना चाहता है। सो आई वांट टू हेल्प इट। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और हियर यू कैन सी लाइक 90% ऑफ द मेल आर देयर एंड 9% ऑफ फीमेल्स आर देयर। सो सी यहाँ पे, या सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक 57% पॉपुलेशन ऐसी है, यानी मोर देन लाइक 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप कर पाए तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ऑलमोस्ट लाइक आधी से ज़्यादा जनता देख के हो जाती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती, तो हेल्प मी टू ग्रो माई ट्राइब। एंड दिस इज़ माई गेमरो स्टॉक्स का इंस्टाग्राम का पेज है। मैं क्या करता हूँ, जो कोई भी एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले यहाँ डालता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं 13 तारीख के, ये सारे के सारे कल डाले हुए हैं और इसकी भी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या उसकी अभी प्राइसिंग चल रही है। तो बाय द वे यू कैन, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं सभी को आंसर करता हूँ। थोड़ा कभी कभी देर हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ऑडियंस बढ़ रही है, मैसेजेस भी बढ़ रहे हैं और मुझे काफ़ी सारा टाइम लगता है हर किसी को आंसर करते हुए। आई वुड रिकमेंड यू, प्लीज़ हैव पेशेंस। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि लाइक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक दूसरों के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं और मेरे नाम से टेलीग्राम पे इन्होंने अपने चैनल्स, मेरा लोगो सब कुछ चुराया हुआ है और लोगों से पैसे ऐड कर उन्हें टिप्स देते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको एग्जिट कर दीजिए। टेलीग्राम पे कभी किसी को 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली ए फ्रॉड यहाँ पे चल रहा है। मैंने आज तक कभी ये सारे चैनल्स कभी बनाए नहीं हैं। ओके। तो प्लीज़ इनको अनफॉलो कर दीजिए। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के बारे में। चलिए उससे पहले देखते हैं लाइक मार्केट में क्या चल रहा था। ये कुछ स्टॉक्स है। पारस, जो कि हमने फ्राइडे को ट्रेड किया था, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट दिया था विच वाज 985। तो अभी अगर हम जाके पारस यहाँ पे चेक करते हैं तो काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न मिला है। मुझे काफ़ी सारे लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन मिले हैं, लेकिन हालांकि अगर देखना चाहे तो मैं बस एक एजुकेटर हूँ। मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ टू रीड आउट द चार्ट्स और उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से पूछे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से उसको स्टडी की जाती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा एक दिन में फ्राइडे को 18% की रिटर्न बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बैंक से कहीं ज़्यादा होती है। बैंक आपको एक साल में 6% देता है। द नेक्स्ट स्टॉक अगर आपकी देखो तो यहाँ पे 985 पे इसको मैंने कहा था एंट्री करने के लिए और करंटली अभी 1156 पे चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे टेक्स इंफ्रा करके है। यहाँ पे भी हमको 3% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। टेक्स इंफ्रा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3.20% का प्रॉफिट बाइंग के लिए कहा गया था 135 जब क्रॉस करे तब, और अभी 139 यहाँ पे आप देख सकते हैं 139 पे चल रहा है। ओके। नेक्स्ट स्टॉक्स पे आते हैं विच वॉज, ये भी 13 जून को, यानी कल ही कल के कल मतलब थर्सडे को हमने बताया था, 13 जून को, कल नहीं 13 जून को। तो इलिकॉन करके, ये अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला है लेकिन आप इसको डेफिनेटली जाके फॉलो कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जहाँ पे इसके दोनों शोल्डर्स है और ये उसका हेड है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ से राइज करे तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ऑलरेडी 1355 54.60 है, इसको राउंड फिगर 1355 को ब्रेकआउट करता है तो हमको एंटर करना पड़ेगा। ओके। तो ये इलिकॉन को आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। फिर आते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये 719 को रेकमेंड किया था 13 तारीख को, और अभी इसका जो चल रहा है ना LIC हाउसिंग, या
हियर इट इज़। तो करंटली अगर आप देख देख सकते हैं कि 731 प्राइस इसका चल रहा है, और लाइक 792 विल बी इट्स लाइक द ब्रेकआउट रेंज। अगर राउंड फिगर देखा जाए तो 793 हमको यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रेस में। अभी हमको थोड़ा सा लॉस चल रहा है, लॉस भी नहीं कर सकते, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। डेली पर आते इसका जो एंट्री था, अगर आप देखें यहाँ पे कहा गया था 419 के ऊपर जाता है तो हम एंटर करेंगे, तो अभी 416 चल रहा है। स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, स्टॉप लॉस मैंने बताया था 403.80, तो अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेके अगर ये राइज करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देगा, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो दिस वॉज एवरीथिंग जो हमने प्रीवियसली देखा था। और ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक है। अगर आप एक बार एंट्री करते हो प्रॉफिट हो जाता है तो तुरंत तुरंत यहाँ से एग्जिट भी मारना आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग जो कंसेप्ट है वो कुआं नहीं है जहाँ पे आप बकेट डालोगे और हमेशा पानी निकलते रहेगा। आपको अपना एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे एंट्री करना है और एग्जिट करना है तो मैं इतना ही मार्केट को दूंगा। एक किसी बहुत खूबसूरत ट्रेनर ने कहा था, अगर मैं उनका नाम सुदीप तो करके है, उन्होंने कहा था कि लाइक if you want to do a trading then eat like elephant and shit like chicken। ओके, तो हमको मार्केट को सिर्फ 1 या 2% देना है, लेकिन अगर हमको उससे लेना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लेना है। तो मार्केट में सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक आप अपनी एंट्री लगा सकते हो और स्टॉप लॉस, बाकी कुछ भी नहीं। एंड इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेमर ऑफ स्टॉक्स मेरे चैनल का जो नाम है, गेमर इसलिए क्योंकि इट्स अ गेम, ट्रेडिंग इज़ अ गेम विच यू हैव टू प्ले विथ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइक आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, लेट मी टेल यू, लाइक आज के जितने भी स्टॉक्स होने वाले हैं वे फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन तीनों डेज पर ना अपने सिर्फ कप पैटर्न्स बताता हूँ। कप पैटर्न्स इसलिए क्योंकि ये वेल्थ जनरेशन पैटर्न है और वेल्थ बनानी हम सभी को आनी चाहिए। और क्यों वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ तो मैं इसके एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आते हैं सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसके बारे में बताता हूँ। लाइक इसका जो नाम है सुकुमा एक्सपोर्ट। एनएसी पे हम देखेंगे इसको, मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे अब मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस और उसका नाम भी रखा है। एक्चुअली ये आप लोगों ने मुझे एडवाइस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे नाम ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो दैट्स द रीज़न आई एम पुटिंग दिस। अगर आपको भी कोई क्वेरी हो या मुझे कोई एडवाइस देना हो तो प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं हर कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, अच्छे बुरे जो कुछ भी आपको लिखना है प्लीज़ राइट इट डाउन, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा सब्सक्राइबर क्या सोचता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और मैं उस प्रकार से उसकी हेल्प कर पाऊँगा। और लाइक जो कुछ भी मुझे अच्छे एडवाइसेस मिलते हैं मैं तुरंत तुरंत जाके उसको अप्लाई भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सुकुमा, इसकी एंट्री रहेगी 43 पे। यू कैन सी इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था। अब ये कप कितना पुराना है, जितना कप पुराना होता है उतना उसके ब्रेकआउट जब देता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो 2019 तो 4 और तो ये 5 साल का कप यहाँ पे हमको ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो ब्रेकआउट होने का मतलब क्या होता है? तो ब्रेकआउट होने का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कुछ गलत किया था, उसकी वजह से प्राइस नीचे गया और फिर कुछ अच्छा हुआ, ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली डिक्लाइन फेज के बाद, तो इसका मतलब कंपनी इज मेकिंग द प्रॉफिट एंड दैट द रीजन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक राइजेस। तो सुकुमा राइज हो रहा है, एंट्री रहेगी 43, यहाँ पे 42.35 है और स्टॉप लॉस रहेगा 2%। अब स्टॉप लॉस सब्जेक्टिव है, आप 1% भी लगा सकते हो, 2% भी लगा सकते हो। अब ऐसा क्यों कर रहा हो सब्जेक्टिव है? क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है माय फ्रेंड्स। कोई सीआर में ट्रेड कर रहा है, कोई लैक्स में, कोई थाउजेंड्स में। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। इसको एक क्रिकेट की टेस्ट मैच की तरह देखो, अगर आपके पास विकेट बची रहेगी देन यू कैन प्ले दिस गेम। अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया देन यू आर आउट ऑफ द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड बिलीव मी, मैंने अपना कैपिटल लॉस कर चुका था बहुत ज़्यादा, लाइक पूरा का पूरा भी लॉस कर चुका था। और वहाँ से जब हमको फिर से उछाल करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो प्लीज़ हैव द रूल्स एंड द रेगुलेशन टू प्ले दिस गेम। तो रहेगा सुकुमा का पैटर्न 5 साल पुराना, एंट्री रहेगी 43 और स्टॉप लॉस 2% या 1%। वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके विरुद्ध ये ट्रेड जाता है तो मार्केट को आप कितना दोगे। ओके, सो दिस वॉज लाइक द फर्स्ट कप पैटर्न। अब आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न के ऊपर जिसका नाम है पूर्वांकरा।
पूर्वा ही इसका टैग नेम बड़ा अच्छा लगता है, पूर्वा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी काफ़ी बड़ा का पैटर्न था ये। अगर आपको इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, देन यू विल गेट टू सी द एंटायर पिक्चर मंथली पैटर्न्स। ये कप पैटर्न मंथली पे दिखाता हूँ क्योंकि अगर मैं डेली पे जाऊँगा तो आपको कप पैटर्न देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन ट्रेडिंग जो हमको करनी है वो डेली पे करनी है। इसकी एंट्री रहेगी 535, यहाँ पे 534.40 राउंड ऑफ करके 535, और इसके नीचे 2% का स्टॉप लॉस। अब 2% का स्टॉप लॉस हम कैसे निकालेंगे, तो 535 को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए। 2% इज नथिंग बट 2/100, तो आएगा 1/50। तो 50 को 535 से डिवाइड कर दीजिए और जो कुछ भी अमाउंट मिलेगी उससे 530 को माइनस कर दीजिए। ये बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स जो हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये उसका है। तो दिस इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कप विद इन कप। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट कप पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट। रिटेस्ट किया था, उसके बाद राइज कर चुका है, और मैंने इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। आप हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज द सेकंड कप। इसका कलर चेंज कर देते हैं। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कप विद इन कप का, कि ऐसा कई बार हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ओके। तो इसकी एंट्री रहेगी 535, 2% का स्टॉप लॉस, एंड द पूर्वा इज द नेम ऑफ दैट स्टॉक। एंड लुक एट द वॉल्यूम। यार मैं हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। वॉल्यूम अपनी सच्चाई बताता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा बिलीव करता है सत्यमेव जयते में। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमको बहुत बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। देखो यार कितना बड़ा वॉल्यूम। ये किसी बिग इंस्टीट्यूशंस ने बाय करते हैं करोड़ों रुपए के साथ, तब जाके इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर होता है मार्केट में। आरएसआई की बात करें, आरएसआई already above 60 on the monthly, and the ADX is also rising, okay. So like strength and movement and the volume and the price, everything is supporting पूर्वा। तो जब कभी भी ये ब्रेकआउट दे 535 यू कैन एंटर। तो आप इसको रोज रोज जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीरोदा पे हो, जीरोदा पे ये फीचर है इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको अलार्म लगा के रख दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब कभी भी ये 535 क्रॉस करे, ओके। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड माय फ्रेंड। तो आते हैं, लाइक मैंने कहा था आपसे कि इसको मैं कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि कितना बड़ा रिटर्न्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है कप एंड हैंडल का, ओके। अब नॉट द एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा वी शेप में आपको दिखेगा। बुक्स में कप एंड ड्रॉ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन रियलिस्टिक के लाइफ में एग्जैक्टली वैसे के वैसा पैटर्न हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंट्री थे 175, और अभी अगर आप देखें अगर तो 150% का रिटर्न कुछ बुरा है। करंटली अगर आप देखें तो 139 ले लीजिए, तो 140% का रिटर्न आपको मिल रहा है। ये कोई बैंक आपको नहीं देने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने में। बैंक भी लाइक 6 to 7% का रिटर्न देती है पूरे 365 दिन में। इसने आपको कितना कम मंथ्स में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो कप पैटर्न्स को मैं यूवी वेल्थ जनरेशन पैटर्न ही कहता हूँ। हम क्या करते हैं, ट्रेडर 1 या 2% के लिए रोज़ मारामारी करते हैं, लेकिन अगर कप हमारे साइड में ब्रेकआउट देता है, ओके, अगर कप हमारे साइड में ब्रेकआउट देता है, देन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी वी कैन मेक आउट ऑफ इट। तो ये था अरविंद का एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छा रिटर्न सबको देखने के लिए मिला था पास्ट में। और आते हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कब ऑयल इंडिया लिमिटेड NSE पे। ये भी कब पैटर्न था विच गॉट ब्रोकन आउट। नॉट द एग्जैक्ट, अगेन आई एम टेलिंग, एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ द कप पैटर्न्स बुक्स में ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज इसका रिटर्न देखो बुरा है। यहाँ से ब्रेकआउट, और करंटली अभी यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे रखता हूँ 108% का रिटर्न। कितने महीनों में, 1 2 3 4 5 6 7 महीने में 108% का रिटर्न। मजाक थोड़ी है यार। इट्स दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू लाइक कब पैटर्न्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न। अगर आपको ट्रेडिंग कैसा कंसेप्ट है पता है कि अगर आपको मार्केट को देना ही है तो 1 या 2% का स्टॉप लॉस दे के चले जाओ और कहो कि मार्केट को थैंक यू 2% मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर जब मार्केट देता है तो इतना बड़ा रिवॉर्ड आपको देता है, तो इतना बड़ा रिवॉर्ड के लिए हमको हमेशा तैयार रहना होता है। सो लाइक दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग कि कब पैटर्न्स वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों होते हैं। अब आते हैं, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ट्रिल का। ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे ना, आपको बहुत सारे मिलेगा। अब देखो ये इसका तो कितना, मतलब अभी करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 795 का, ब्रेकआउट था 94 पे, 700% का रिटर्न। यार ये लाइक दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि ये वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहते हैं। अब आते हैं हमारे
स्टॉक्स के ऊपर, द नेक्स्ट स्टॉक विच आई वांट टू टेल यू लाइक इज BL कश्यप। इसको मैंने कुछ दिनों पहले भी शेयर किया था अपने डेली मार्केट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अनदर कप पैटर्न। यहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट होके फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर से जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ना वो इसको कवर अप कर चुका है। तो इसकी एंट्री थी 95 पे। एंट्री 95 पे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं देख रहा था इसके हाई के ऊपर हमेशा हम बाय करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि क्लोजिंग हमको मिली नहीं है। ओके, तो बेस्ट थिंग विल बी 95 को इसको जाने दो और तब हम बाय करेंगे। एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं हमेशा कहता हूँ ना, रिपीट मोड में मुझे वॉल्यूम कहना पड़ता है लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता यार। इट इज़ द बेस्ट थिंग, द वॉल्यूम विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग, एग्जैक्ट ट्रेडिंग हैपन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर। तो इसका जो एंट्री रहेगा 95 एंड 2% या X% का स्टॉप लॉस आप नीचे में लगा के रख सकते हैं। और ये रीटेस्ट होने के बाद फिर से जब राइज करता है तो उसकी राइजिंग की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BL कश्यप करके। ओके, सो दिस वाज द थर्ड कप पैटर्न। अब आता है जो फोर्थ कप पैटर्न के ऊपर, इसका नाम है स्कीपर लिमिटेड। NSE पर जाके देखेंगे। ये भी, इसकी भी एंट्री अगर आप देखें तो 400 और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2% का। कितने कितने साल पुराना कप पैटर्न है तो यहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, कब जितना पुराना होगा, यहाँ पे देखो 17, यानी कितना 3 और 4 7 साल पुराना कब पैटर्न है। नवंबर का महीना तो 7 भी नहीं, चलो 6 मान लो, तो 6 साल का कप पैटर्न है। ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करना यानी क्या, किसको कहते हैं, जो पुराना जो रेजिस्टेंस था वहीं पर जाके रिटेस्ट करना, यानी चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि इसका जो हाई रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हाई रहेगा वो 399.95 है। सो दैट्स वाई एक राउंड फिगर 400 पे इसकी एंट्री रहेगी और उसके नीचे 2% या 1% जो कुछ भी आप अफोर्ड कर सकते हो अपने कैपिटल के साथ, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है। कोई CR, कोई लाख, कोई 1000 में कर रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस चूज करें ठीक ठाक से। ओके, तो ये था स्कीपर। एंड द लास्ट वन विच आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक इज जनरल इंश्योरेंस करके। एंड बाय द वे ये जनरल इंश्योरेंस मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया है एंड इट्स कितना हेल्पफुल हो जाता है। देखो कि लाइक लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी सीख रहा हूँ और वो भी मुझे रिकमेंड करते हैं कि सर यहाँ पे ये कप पैटर्न है क्या। तो लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइक थिंग आई लाइक कि लोग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं। एंड आई वॉन्ट टू हेल्प दोज पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग द ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये भी कप कितना पुराना है, नॉट द एग्जैक्ट कप, अगेन आई एम टेलिंग, बुक्स में जैसे मिलता है 17, यानी ये भी कुछ 7 साल 7 साढ़े 6 साल का कप है। एंट्री रहेगी 451 पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और स्टॉप लॉस रहेगा 2%। ओके, तो स्टॉप लॉस अगर हमको निकालना रहेगा यहाँ से तो 2% के आसपास कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, आप यू कैन बेटर कैलकुलेट यूजिंग, अगर आपको ये समझ में नहीं आता टेक्नोलॉजी देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड कैलकुलेट यूजिंग कैलकुलेटर। करना बस इतना है, 2% 2/100 यानी 50 होता है, तो 50 से इसको डिवाइड कर दो, जो जो बचा वो इससे माइनस हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज द कप पैटर्न। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न है प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट्स बॉक्स में। सारे के सारे कमेंट्स आप लोग जो लिखते हैं वो पढ़ता हूँ। अच्छा बुरा जो कुछ भी आपको फील हो रहा है ना, प्लीज़ राइट डाउन, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर क्या सोचते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, उनकी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिगिनर लेवल पे बैठे हुए हैं, तो मुझे उनके लेवल पर जाके समझाना होता है कि SL कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं वो सारे के सारे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। मैं कोई ट्रेडर ये क्या कहते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस से है और ताकि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके मेरे माध्यम से। जो कुछ भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, मैं आज भी सीखता हूँ, बड़े बड़े लोगों से सीखता हूँ। और जो कोई भी चाहे एज में बड़ा हो छोटा हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं उनसे भी जाके पूछता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं लोगों से पूछता हूँ, अगर आप भी कुछ सिखाना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेम रो स्टॉक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and help me grow the tribe. Thank you so much for watching Game Stocks and happy trading on Tuesday, क्योंकि मंडे को छुट्टी है। थैंक यू।